जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो SRO 1771 के ऊपर है। 5 दिसंबर 2023 को एफबीआर ने एसआरओ निकाला था और इस एसआरओ में एफबीआर ने एक रियल टाइम डेटाबेस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था कि जिसको यूज़ करते हुए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा और जितना भी डाटा है जो कस्टमर्स का या जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी कह सकते हैं मेंबर्स हैं उनका डाटा एफबीआर कलेक्ट करेगा थ्रू दिस सिस्टम। ये सिस्टम तो इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि डाटा तो एफबीआर को पहुंच रहा है। अभी हम वो देखते हैं कौन कौन सा डाटा एफबीआर को मिल रहा है, और ये काफ़ी एक कह सकते हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर द टैक्स पेयर, जो कि फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, दोनों के लिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन एफबीआर आपकी ले रहा है। और लेकिन अभी उस इन्फॉर्मेशन को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा, जिसकी वजह से काफ़ी लोग सस्पेंड भी हुए हैं एफबीआर के अंदर। और लेकिन एक्सपेक्टेड है कि जो कमिंग बजट है इसमें काफ़ी इसके जो ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम है इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी। रिसेंटली जो मोबाइल फोन सिम बंद की गई, वो भी एक कह सकते हैं एक वार्निंग थी या एक तरह से झलक थी कि भाई एफबीआर अभी क्या कर सकता है। कि बिजली के बिल हैं, आपके स्विगी गैस के बिल हैं, वो सारी उन चीज़ों तक भी उसकी एक्सेस उसको मिल गई है। और इस एसआरओ के अंडर जो रेडार सिस्टम है एफबीआर का, जो रियल टाइम एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन डेटाबेस है, बेसिकली एफबीआर अब रियल टाइम एक्सेस ले रहा है आपसे, डाटा खुद मांग नहीं रहा। एफबीआर ऑटोमेटिकली सिस्टम ऐसा इंस्टॉल करवा रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटीग्रेट करवा के कि रियल टाइम डाटा जैसी ट्रांजेक्शन हो उसी वक्त एफबीआर को पता चल जाए कि ये ट्रांजेक्शन हुई है। उसका सीएनआईसी है, उसकी जो भी ट्रांजेक्शन उसने की है वो सारी डिटेल एफबीआर को पहुंच रही होगी। वो लिस्ट हम अभी देखते हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा और काफी हद तक इसको कर भी लिया है, डाटा पहुंच भी रहा है, लेकिन उसको अभी तक एफबीआर वैसे इस्तेमाल नहीं कर रहा जिस तरह अगर वो उसको सही तरह यूज करे और उससे वो फायदा उठा सकता है कि काफी लोग उसमें टैक्स नेट में आ सकते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि जी जो कमिंग बजट है इसमें जो पूरा एक सिस्टम है रडार सिस्टम, इसको बेहतर बनाने के लिए कोई ना कोई चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाएंगी। सबसे पहले जो रडार सिस्टम है वो हम देख लेते हैं कि वो क्या है। रियल टाइम एक्सेस्ड डेटा एनालिसिस रिपोजिटरी, जिसको हम रडार बोलते हैं, means a common transmission system or IT platform specifically designed, installed, and integrated by the board with the IT platform of the integrated organization for the purpose of real-time access to information and database। एफबीआर जो सिस्टम है, एफबीआर का जो डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी उसको इंटीग्रेट करेंगे उसके आईटी डिपार्टमेंट की टीम के साथ मिलके उसके सिस्टम के साथ उसको इंटीग्रेट कर देंगे। जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसकी रियल टाइम एक्सेस एफबीआर ले रहा होगा। कुछ ट्रांजेक्शन एफबीआर ऑलरेडी बैंक से ले रहा है, जिसमें आपके डिपॉजिट की ट्रांजेक्शन होती है। एक सर्टन अमाउंट से अगर आपका डिपॉजिट ऊपर चला जाता है तो वो उसकी ट्रांजेक्शन होती हैं। आपकी जो सेविंग अकाउंट के ऊपर अगर आपकी कोई प्रॉफिट की ट्रांजेक्शन सर्टन लिमिट से ऊपर जाती है, उसकी ऊपर भी आपको एफबीआर जो है वो डाटा आपसे कलेक्ट कर रहा है थ्रू एक बैंकिंग चैनल है। और उसमें डिफरेंट फॉर्म्स हैं, फॉर्म ए है, फॉर्म बी है, फॉर्म सी है, फॉर्म डी है। 2020 में एसआर आया था, उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लेकिन अब ये जो एसआर हुआ है रडार सिस्टम, इसमें सिर्फ बैंक्स नहीं है, इसमें हर अदारा इसमें उसने शामिल कर लिया है। सबसे जो बड़ी चीज है जो हाईलाइट करने वाली है उसमें ये है कि जी जो आपके माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, जिसके अंदर आपके ये इजी पैसा, जैज कैश वगैरह ये सब लोग आते हैं, उसका डाटा भी इसमें एफबीआर ने मांग लिया है। जैसे माइक्रो फाइनेंस बैंक्स में आपके इजी पैसा, जैज कैश, ओमनी बैंक, अल्फला वॉलेट है, यूबीएल का जो वॉलेट अकाउंट है, वो सारे जितने भी ट्रांजेक्शन आप लोग उससे कर रहे होते हैं। अब जैज कैश, इजी पैसा तो पाकिस्तान में मैं नहीं समझता किसी बंदे के पास नहीं होगा। एक फल बेचने वाला भी है और एक कोई दुकान चलाने वाला भी है, दोनों के पास जैस कैश होता है, वो ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। लेकिन वो ये ना समझें कि भाई एफबीआई को डाटा नहीं जा रहा है, जैस कैश का डाटा कौन सा जाता है। माइक्रो फाइनेंस बैंक्स इस लिस्ट में शामिल हैं। उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स जो आपके नॉर्मल बैंक्स होते हैं वो भी शामिल हैं। रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंश्योरेंस कंपनीज का आपने किन किन एसेट्स की इंश्योरेंस करवाई हुई, लाइफ इंश्योरेंस है, एसेट इंश्योरेंस है, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, पाकिस्तान मॉर्गेज रिफाइनेंस कंपनी है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। अब यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डालने का मतलब क्या है कि आप घर बैठे जो लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं अपने मोबाइल ऐप के थ्रू, वो भी ये ना समझें कि उनका डाटा एफबीआर को नहीं पहुंच रहा, क्योंकि सारी चीजें सीएनआईसी के ऊपर चल रही हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं थ्रू मोबाइल ऐप हो रही हैं, थ्रू लैपटॉप हो रही है, कोई भी सिस्टम यूज कर रहा है जो उसका यूजर है, वो सारा डाटा एफबीआर को पहुंच रहा है। अभी उस डाटा को उस तरह से यूज नहीं किया गया एफबीआर की तरफ से, लेकिन इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड के नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर आएगा, क्योंकि आईएमएफ की तरफ से भी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स टाइट हुई हुई हैं कि आप जो कंप्लाइंस है उसको बेहतर करें, डाटा इंटीग्रेट करवाएं और सारा कुछ सेल्स टैक्स के ऊपर भी काफ़ी जो है वो एसआरओ निकाले गए हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो बजट इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा अभी जून का, सॉरी नेक्स्ट ईयर का, उसमें इन चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन होगी और इसको बेहतर बनाने की बात की जाएगी। पेंशन फंड्स हैं, उसके अलावा आपके पास जो हाउस फाइनेंस कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, प्रोविडेंट फंड इंस्टीट्यूशन है, जितने भी लोगों का प्रोविडेंट फंड अपने एम्प्लॉयर के साथ चल रहा होता है, उन सबका डाटा भी एफबीआर को पहुंच रहा है कि कौन बंदा कितना प्रोविडेंट फंड ले रहा है। जैसे माइक्रो फाइनेंस बैंक आपके सामने आ गया, इजी पैसा, जैज कैश,
तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एफबीआर को डाटा दे रही हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे नीचे देखें तो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स, पीएसओस या पेमेंट जो पीएसपीज हैं, रेमिटेंस गेटवे। अब यहाँ पे देखिए, रेमिटेंस गेटवे का मतलब है जो आपके जो रिश्तेदार या आपके घर वाले पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, और वो चाहे वो फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, आपको वो पैसे भेज रहे हैं, क्योंकि आपका भी सीएनआईसी यूज होगा बैंक अकाउंट के साथ जो अटैच हुआ होता है, और जो बंदा वहां से पैसे भेज रहा है उसकी भी सारी डिटेल्स होती हैं। तो यहाँ पे कोई फाइलर नॉन फाइलर की कोई कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जितना भी डाटा एफबीआर को मिल रहा है वो सारा उसने इंटीग्रेट करवा लिया है, एसबीपी के साथ भी लिंक करवा लिया है। जितना भी फॉरेन रेमिटेंसेज आ रही हैं वो सारी एफबीआर को पता चल रही है, कौन सा बंदा कहाँ पाकिस्तान से बाहर बैठा है, कितने पैसे भेज रहा है, चाहे वो फाइलर है या नहीं है, सारा डाटा एफबीआर को मिल रहा है। तो ये एक काफी अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब कोई भी बंदा ये ना समझे कि डाटा मुझे मेरा डाटा जो है वो हिडन है, एफबीआर को नहीं पता कि मैं तो रजिस्टर्ड ही हूँ, तो मुझे मेरा डाटा कहाँ से पता चलेगा। सारा डाटा एफबीआर ले सकता है, कलेक्ट कर रहा है सारा डाटा। इसके अलावा जो नेक्स्ट एक कह सकते हैं कि जी बड़ी चीज वो ये है कि जी ऑल बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बहरिया टाउन की जितनी भी उसके डिफरेंट शहरों में जितनी भी उसके सोसाइटीज हैं बहरिया टाउन की, उन सब का डाटा इंटीग्रेट है एफबीआर के साथ। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी डीएचए का डाटा है, एयरलाइन हाउसिंग, एयरफोर्स हाउसिंग सोसाइटीज, नेवी हाउसिंग सोसाइटीज, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, ये सारी प्राइवेट जो सोसाइटीज हैं उन सब का डाटा एफबीआर ले रहा है। पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन। उसके बाद आप नीचे अगर देखें तो यहाँ पे ईमार पाकिस्तान भी पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्टर है इनका डाटा भी एफबीआई कलेक्ट कर रहा है। नीचे अगर हम आ जाए तो यहाँ पे ये देखिए सबसे लास्ट में उसने यहाँ मेंशन कर दिया ऑल हाउसिंग सोसाइटीज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन टेबल। कि भाई कोई अगर सोसाइटी रह भी गई है ना, कोई छोटी मोटी सोसाइटी है जितने बड़े लेवल पे नहीं काम कर रही, उसका डाटा भी हम इंटीग्रेट करवाएंगे। अगर करवा लिया है वो तो एफबीआर की तरफ से तो इंटीग्रेशन हो गई होगी, कोई अगर रह भी गई होगी तो ऐसा नहीं कि एफबीआर उस सोसाइटी को चूज नहीं कर सकता फॉर इंटीग्रेशन। पॉइंट नंबर 140 जो है सीरियल नंबर इस टेबल का, उसके अंडर एफबीआर हर सोसाइटी को अप्रोच कर सकता है कि अपना डाटा आप इंटीग्रेट करवाएं विद एफबीआर फॉर रियल टाइम रिपोर्टिंग। ठीक है जी, टोल प्लाजा जो आप पे करते हैं मोटरवे के ऊपर, उसका डाटा तक एफबीआर कलेक्ट करके आगे सॉरी जो एनएचए है वो कलेक्ट करके एफबीआर को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का नाम भी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसिंग जो हाउसेज हैं, इस जितने भी डाटा वो प्रोवाइड पाकिस्तान से बाहर सर्विसेज दे रहे हैं वो सारा डाटा भी एफबीआर को पहुंच रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि जी कोई भी डाटा अब छुपा हुआ नहीं है। आप ये ना समझें कि अब आपका डाटा जो है वो इसमें एफबीआर को नहीं पहुंच रहा, या आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो एफबीआर को क्या पता चलेगा कि आप क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो लोकल प्रोविंशियल रेवेन्यू बोर्ड्स हैं उनको भी इंटीग्रेट करने को कहा गया है कि अपना डाटा वो इंटीग्रेट करेंगे कि कौन लोग आपके प्रोविंस में बैठ के कितना रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनका डाटा भी एफबीआर मांग रहा है कि मुझे पता चले कि कौन लोग कितनी रेवेन्यू जनरेशन कर रहे हैं और कितने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जितनी भी एंटिटीज मेंशन्ड हैं सेकंड स्केड्यूल, मतलब जो आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी ट्रस्ट हैं, उन जो सब भी जो फाउंडेशन हैं वो सब भी लायबल हैं टू प्रोवाइड द डाटा टू एफबीआर और इंटीग्रेट करेंगे अपने सिस्टम को विद रेडार। ठीक है, तो कोई भी आप यहाँ पे देखिए पाकिस्तान नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नाम दोबारा से है क्योंकि ये एक आपका गवर्नमेंट अदारा है तो उसका नाम दोबारा से यहाँ मेंशन कर दिया उन्होंने। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जो आपके शेयर्स जहाँ पे रजिस्टर होते हैं उसका डाटा भी एफबीआर को मिल रहा है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जितनी भी आपकी इंजीनियरिंग कंपनीज हैं वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ लाइसेंस होती हैं, वो डाटा भी एफबीआर ले रहा है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट मतलब है कि आपने अगर मोटर व्हीकल का टोकन टैक्स जमा करवाया, घर का टोकन टैक्स जमा करवाया, वो एफबीआर आपका डाटा प्रोवाइड कर रहा है, सॉरी एक्साइज आपका डाटा प्रोवाइड कर रहा है टू एफबीआर कि इस बंदे ने इस साल ये टोकन टैक्स जमा कराया, उसमें गाड़ी भी है, उसमें उसका घर का टोकन टैक्स भी आ जाएगा। अगर वो बंदा फाइलर है और उसने उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो वो उसको नोटिस आ जाएगा। अगर बंदा फाइलर नहीं भी है तो भी उसका डाटा एफबीआर को पहुंच रहा है। ये इस सीएनआईसी पे इस बंदे ने ये ट्रांजेक्शन की है, और एफबीआर के रिकॉर्ड में अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वो एफबीआर उसको वॉलंटरी रजिस्टर कर सकता है बेस्ड ऑन द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम एक्साइज या डिफरेंट जो भी अथॉरिटीज हैं उनसे। ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, अब रिसेंटली जो एक नोटिफिकेशन आया था, ऑर्डर आया था एफबीआर का कि मोबाइल सिम ब्लॉक करें, और निहाले कोई 1.5-2 लाख तक की सिम जो है वो ब्लॉक हो चुकी हैं। वो भी एफबीआर ने पीटीए से जो डाटा कलेक्ट किया थ्रू रेडार सिस्टम ही किया, और सारा डाटा कलेक्ट करके उसने एक ऑर्डर निकाला पीटीए को कि आप इन मोबाइल सिम्स को ब्लॉक कर दें क्योंकि दे आर नॉट फाइलर्स और दे आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर विद एफबीआर। उनकी बाय लॉ रिक्वायरमेंट है कि वो रजिस्टर हों, लेकिन क्योंकि
उनका डाटा एफबीआई के पास मौजूद था, तो एफबीआई ने ऑर्डर पास कर दिया विद द सीएनआईसी नंबर। ठीक है, तो ये काफी हद तक जो है ना चीजें ट्रांसपेरेंट हो रही हैं। पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर्स है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, पाकिस्तान काउंसिल, इसमें कोई भी ऐसी अदारा नहीं। यहाँ पे देखें ओगरा तक उसने ले लिया, ठीक है, ओजीडीसीएल ले लिया, उसमें एनएलसी जो नेशनल लॉजिस्टिक सेल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ मेरीटाइम अफेयर्स है, सब ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपकी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपका जो एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट का मतलब है कि जितने भी एम्प्लॉयर्स ईओबीआई डिडक्ट करके जमा करवाते हैं ईओबीआई डिपार्टमेंट को, ईओबीआई डिपार्टमेंट के बाद डाटा सीएनआईसी भेज आ रहा होता है, तो वो सब लोगों का डाटा एफबीआर उनसे कलेक्ट कर सकता है कि कौन सा बंदा कहाँ बैठा हुआ है, कितनी इनकम अर्न कर रहा है, या कितनी उसकी किस अदारे में वो बैठा हुआ है, तो वो उसकी उससे मैच कर सकते हैं कि भाई ये रेवेन्यू कितना, मतलब कितनी इनकम जनरेट कर रहा होगा। तो इन शॉर्ट नथिंग इज हिडन, कुछ भी अब हिडन नहीं है। एफबीआर जो है बिल्कुल एक्टिवेट हो चुका है, आईएमएफ की तरफ से भी रिक्वायरमेंट थी, एफबीआर ने अपने नीचे काफी डाउन साइजिंग भी किया है, ले ऑफ भी किया है, क्यों? क्योंकि ये रडार सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन इससे वो फायदा नहीं उठाया गया। तो ये सिस्टम जो है अभी तक तो इतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे सका। इस तरह की कोई सिर्फ एक पीटीए का जो एक ऑर्डर एफबीआर ने निकाला, पीटीए को इशू किया कि आप ये मोबाइल सिम ब्लॉक कर दें, उसके अलावा अभी तक कोई ऐसा बड़ा कोई फैसला नहीं आया एफबीआई की तरफ से। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि बाय द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इसमें काफ़ी प्रोग्रेस नज़र आएगी और काफ़ी चीज़ें इससे एफबीआर इस्तेमाल करके उनको टैक्स नेट में लेके आएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशंस रेडार सिस्टम के साथ कंप्लायंस नहीं करती, इंटीग्रेट नहीं करवाती अपना सिस्टम फॉर वट एवर रीजन, उनके साथ एफबीआर क्या कर सकता है? अब यहाँ पे नॉन कंप्लायंस का एक पॉइंट लिखा है 39 के, कि अगर आप नॉन कंप्लायंस करेंगे तो क्या हो सकता है। अब इसमें यूजली क्या होता है कि जो नीचे वाला तबका होता है ना, जो एक जूनियर स्टाफ होता है, उनको वो फारिग कर देते हैं, मुअत्तल कर देते हैं, कहते हैं कि भाई हम इसने करना था उसने नहीं किया, इसको फारिग करें। एफबीआर ने इस नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि भाई रडार सिस्टम जिसने इंप्लीमेंट ना करवाया, उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं नीचे जो जूनियर स्टाफ है उसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो ऊपर सीनियर स्टाफ बैठे, डायरेक्टर्स बैठे हैं, उनको वो छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए लिस्ट दी गई है जिन लोगों को वो पिनालाइज कर सकता है। उसमें डायरेक्टर आगे कंपनी का जो ऑनर होता है, मैनेजर जो एक सीनियर पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ बंदा, सेक्रेटरी है, और अदर ऑफिसर ऑफ द इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन, सच डायरेक्टर, मैनेजर, secretary और other officers shall be guilty of default and shall be jointly and severally liable for penalty and or prosecution as specified in sub rule 1। अब यहाँ पे देखें इसके अंदर उसने कुछ जूनियर बंदे की बात नहीं की। तो अगर भाई जो कंपनी के जो टॉप लाइन में बैठे होते हैं ना, उनको पकड़ना है, नीचे वालों को छेड़ना नहीं, ऊपर वालों को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो वो वाला एफबीआर ने हिसाब किया कि भाई अब कोई भी बंदा इससे बच नहीं सकता। तो काफी लोग इंटीग्रेट हो चुके हैं थ्रू दिस सिस्टम और डाटा एफबीआर को मिल रहा है, लेकिन डाटा अभी तक वैसे इस्तेमाल नहीं हो रहा। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि द नेक्स्ट बजट इसके ऊपर काफी प्रोग्रेस नजर आएगी और ट्रांसपेरेंसी फर्दर मेक श्योर की जाएगी, ताकि जो भी एक डाटा है रियल टाइम एफबीआर को मिले, और एफबीआर के जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं उनको मीट करने के लिए ये सारा सिस्टम बहुत एक फ्रूटफुल साबित हो सकता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के हिसाब से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।